नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस विश्लेषण को लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट्स में पूछने में जरा भी संकोच मत करिएगा। और हाँ, इस पूरी बातचीत की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल APN ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, CBT 1 का एग्जाम तो हो गया और अब हर स्टूडेंट के दिल में, दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, एक ही कश्मकश है कि अब आगे क्या करें। क्या आराम से बैठकर रिजल्ट का इंतजार करें या फिर एक एक दिन की कीमत समझते हुए अभी से, इसी पल से CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। यकीन मानिए, ये वो सवाल है जो आपका पूरा भविष्य तय कर सकता है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। हम सबसे पहले CBT 1 के बाद की इस दुविधा को समझेंगे, फिर कट ऑफ का पूरा गणित एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि CBT 2 को असली चुनौती क्यों कहा जाता है, फाइनल मेरिट आखिर बनती कैसे है, 90 से ज्यादा नंबर लाने का टारगेट क्यों रखना चाहिए और सबसे जरूरी, आगे के लिए हमारी सही रणनीति क्या हो। तो चलिए एक एक करके इन सभी गुत्थियों को सुलझाते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी परीक्षा में सबसे कीमती है, और वो है समय। जी हाँ, इस खेल में आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ समय ही है। अब जरा स्क्रीन पर जो लिखा है उसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं, तो पिछली बार के हिसाब से आपको CBT 2 की तैयारी के लिए मुश्किल से 18 दिन मिलेंगे। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 18 दिन। लेकिन अगर आप आज से, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके हाथ में पूरे 3 महीने का मजबूत समय है। अब आप खुद सोचिए, क्या 18 दिन की भागम भाग में CBT 2 का वो विशाल सिलेबस, जिसमें टेक्निकल ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, पूरा हो सकता है? जवाब हम सबको पता है, नहीं हो सकता। तो अब फैसला आपके हाथ में है, 18 दिन की टेंशन या 3 महीने की सॉलिड तैयारी। चलिए अब उस चीज को समझते हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, CBT 1 की कट ऑफ। ये बनती कैसे है, आपके असल नंबरों का क्या होता है और हकीकत में आपको कितने नंबर चाहिए। आइए इस पूरे गणित को आज तोड़कर समझते हैं। देखिए, आपका जो स्कोर है ना, वो 3 पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहला है आपका रॉ स्कोर, मतलब आपने 75 में से कितने नंबर पाए। फिर उस स्कोर को 100 के स्केल पर बदला जाता है, जिसे हम कन्वर्टेड स्कोर कहते हैं। और आखिर में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगने के बाद बनता है आपका फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और इसी स्कोर पर कट ऑफ लिस्ट बनती है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जब आप कट ऑफ लिस्ट में 56 नंबर लिखा देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 56 सवाल सही करने थे। जी नहीं, इसका असली मतलब है कि आपने 75 में से लगभग 40 नंबर ही स्कोर किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। चलिए इसी जादू को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 75 में से 45 नंबर स्कोर किए, ये हुआ आपका रॉ स्कोर। अब जब इसे 100 में से कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 60, और जब इस पर नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो आपका स्कोर आसानी से बढ़कर लगभग 64 नंबर हो जाएगा। देखा आपने, 45 का रॉ स्कोर असल में 64 की कट ऑफ के बराबर हो गया। एक और उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए आपका रॉ स्कोर 75 में से 40 है, तो 100 में से ये बना 53.33। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर आराम से 55 या 56 नंबर तक पहुंच जाता है, और यही वो 56 नंबर है जो कट ऑफ लिस्ट में चमकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 40 नंबर लाकर भी कट ऑफ पार करना मुमकिन है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये 2024 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। भोपाल और पटना की कट ऑफ 63 थी, जिसका मतलब है कि आपको करीब 45 का रॉ स्कोर चाहिए था। वहीं अहमदाबाद में 54 की कट ऑफ के लिए लगभग 40 का रॉ स्कोर भी काफी था। और हमारा अनुमान यही कहता है कि 2025 में भी कट ऑफ ज्यादा बदलने वाली नहीं है, तो इसे आप एक मजबूत आधार मानकर चल सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जितने भी आंकड़े हमने देखे ये सब जनरल कैटेगरी के लिए थे। OBC, SC, ST और EWS जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कट ऑफ जाहिर है इससे कम ही जाती है। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, CBT 1 पास करना सिर्फ एक एंट्री टिकट था। असली लड़ाई, असली पहाड़, असली चुनौती तो CBT 2 है। और ये इतना मुश्किल क्यों है, चलिए अब इस पर बात करते हैं।
CBT 2 में 2 बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना ही होगा। पहला है पार्ट ए, जिसके नंबर आपकी फाइनल रैंक बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, और दूसरा है पार्ट बी, यानी आपका टेक्निकल ट्रेड। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन यकीन मानिए पिछली बार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी में फेल हुए थे। अगर आप ट्रेड में फेल हो गए तो पार्ट ए में 100 में से 100 ले आइए, कोई फायदा नहीं, आप सीधे रेस से बाहर हैं। और पार्ट ए की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी BSNE सेक्शन। ये अकेला सेक्शन 50 नंबर का है और इसमें 1-2 नहीं बल्कि 5 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, IT, पर्यावरण और सेफ्टी। इन पांचों का सिलेबस इतना ज्यादा है कि यही इसे सबसे मुश्किल बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, ये तय कैसे होता है? वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनती कैसे है? इसका सारा राज एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन महत्वपूर्ण फॉर्मूले में छिपा है। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इस समीकरण से बनती है। आपके CBT 2 के पार्ट ए स्कोर का 70% और आपके साइको टेस्ट स्कोर का 30%। इन दोनों को जोड़कर फाइनल स्कोर बनता है। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है, सबसे ज्यादा वजन CBT 2 के पार्ट ए का है। यही वो स्कोर है जो आपकी नौकरी पक्की करेगा। चलिए इस बात को एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए आपने पार्ट ए में 100 में से 80 नंबर ले लिए। सुनने में ये बहुत ही शानदार स्कोर लगता है ना? अब इस 80 का 70% निकालें तो वो हुआ 56 नंबर। और मान लेते हैं कि साइको टेस्ट में आपको 30 में से एवरेज 21 नंबर मिल गए, तो आपका फाइनल मेरिट स्कोर क्या बना? 56 + 21 यानी 77 नंबर। अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। पिछली बार 4 RRB जोन की फाइनल कट ऑफ 77 से भी ज्यादा थी। मतलब 80 जैसा टॉप क्लास स्कोर लाने के बाद भी आपकी सीट कंफर्म नहीं है। तो अगर 80 का स्कोर भी आपको सिर्फ बाउंड्री लाइन पर खड़ा करता है, तो फिर सेफ जोन क्या है? वो कौन सा स्कोर है जो आपकी सीट पक्की कर दे? जवाब साफ है, लक्ष्य को बड़ा करना होगा। इस स्लाइड पर ये सीधी सीधी तुलना देखिए। अगर आपका स्कोर 80 है तो आपका मेरिट स्कोर 77 बनता है और आप सीमा रेखा पर हैं, जहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना टारगेट 90+ रखते हैं तो आपका मेरिट स्कोर 84+ बनेगा और आप एक सुरक्षित क्षेत्र में आ जाएंगे, जहां आपकी सीट लगभग पक्की है। इसीलिए 80 का नहीं, 90+ का लक्ष्य रखना सिर्फ एक सपना नहीं, एक मजबूत रणनीति है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि 90+ का लक्ष्य क्यों जरूरी है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। एक सही और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी ही आपको इस मुश्किल सफर में कामयाबी दिलाएगी। और इस लक्ष्य को पाने में आपकी मदद के लिए कौटिल्य क्लासेस 25 फरवरी से नए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा है। इनमें हम इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल और फिटर जैसे सभी जरूरी ट्रेड कवर करेंगे। और हाँ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। इसके अलावा हमारी लेटेस्ट किताब भी आ चुकी है, जिसमें 2025 के सॉल्ट पेपर्स भी शामिल हैं। और आपकी तैयारी को एक जोरदार शुरुआत देने के लिए हम एक स्पेशल ऑफर भी लाए हैं। अगर आप ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों का कोर्स एक साथ लेते हैं तो ये पूरा कॉम्बो पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ 1200 रुपये में। अगर आप अलग अलग कोर्स लेना चाहते हैं तो उन पर भी डिस्काउंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मौका सीमित समय के लिए है। ये ऑफर 22 फरवरी से शुरू होकर सिर्फ 25 फरवरी तक ही रहेगा। तो अपने भविष्य का ये सबसे जरूरी कदम उठाने में अब देर मत कीजिए। तो दोस्तों, हम वापस घूमकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। इंतजार करें या तैयारी? मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा के बाद अब जवाब बिल्कुल साफ है। अगर आपने तैयारी का मन बना लिया है तो कौटिल्य क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी सफलता की तरफ पहला कदम आज ही बढ़ाइए। याद रखिए, सही समय का इंतजार करने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। सही समय कल नहीं, आज है, अभी है। धन्यवाद।